हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है 4 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में। Six of Wands, the Fool, Princess of Swords, Three of Wands, and King of Swords. ओके, तो हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स है लाइफ के चैलेंजेस के बारे में। आई थिंक आप जिससे भी डील कर रहे हैं उस पर्सन को एक बात समझ में आ गई है कि जितना इम्पोर्टेंट उनका ईगो है उनके लिए, उतना ही आपका भी है। आप उनके इक्वल हैं, ओके। एंड वो ये नहीं समझ सकते कि आपके डिसीजंस मैटर नहीं करते, या फिर आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। आपके अपने थॉट्स है, आपके अपने प्रिंसिपल्स हैं जिस पे आप कायम रहेंगे। एंड अगर आपकी गलती नहीं है तो आप कभी भी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, एंड कभी भी आप उसके लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे। इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जिससे डील कर रहे हैं ये पर्सन बहुत स्मार्ट है और एक्सपीरियंस्ड भी। हो सकता है इनके कुछ रिलेशनशिप पास्ट में रहे हों, और अगर नहीं भी है तो भी ये वर्ड्स यूज़ करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और इन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि ज़्यादातर लोग वर्ड्स से मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वो चीज़ों को घुमा फिरा के कहेंगे तो आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे अग्री कर जाएंगे, आप और कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आप चीज़ों को दूसरी तरीके से देखेंगे, एंड जो कुछ भी हो रहा है शायद उसके लिए खुद को ही रिस्पॉन्सिबल समझेंगे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि ये जो इमोशंस है आपके वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि आपको सब कुछ करने में मजबूर करेंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं, और ये जो रिलेशनशिप है वो उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है जितना कि हो सकता था या होना चाहिए। इस पर्सन के दिमाग में बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़ भी है, बहुत सारे डाउट्स भी हैं। हो सकता है इस कारण ये आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो आपको अनॉय कर दें कि आप आजकल इतना ज़्यादा सोशलाइज क्यों करते हैं, इतने ज़्यादा फ्रेंड्स क्यों बना रहे हैं, आपका इरादा क्या है। हो सकता है कि ये कुछ ऐसी हरकत करें जिससे आप इतने अनॉय हो जाए कि आप कुछ ना कुछ इनसे पूछ दें या बाउंड्रीज ड्रॉ करने की कोशिश करें कि आप कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए अगर वो इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, अगर वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस बात पे आर्ग्यूमेंट हो सकती है, एंड आपको ये लगेगा कि ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, कोई एक्सक्यूज देकर आपको उन बातों को भुलवाने की कोशिश कर रहा है जो आप जानते हैं पहले से, या जो आपने रियलाइज कर ली, या कह सकते डिस्कवर कर ली या पकड़ ली। एंड इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि ऐसा वो नहीं कर पाएंगे, ओके। एंड ये चीज़ उन्हें बहुत अनॉय करेगी, क्योंकि उन्हें आदत है चीज़ों को अपने हिसाब से लेकर चलने की, अपने हिसाब से करने की। एंड ऐसा किसी भी वजह से हो सकता है कि ये अपने घर में सबसे बड़े हों, या जॉब कोई ऐसी हो इनकी जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हो। एंड और कुछ भी हो सकता है इनके पास के रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं, हर रिलेशनशिप में यही कंट्रोल करते रहे सब कुछ। एंड अब उन्हें लग रहा है कि उन्हें एक ऐसा पर्सन मिल गया है जो बिल्कुल उनके बराबर है। एक अमेजिंग बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस पर्सन को पाइसेस ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उनके इक्वल हैं, और इस बात से वो इनकार नहीं कर सकते कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हैं, ओके। उन्हें पता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हैं, लेकिन वो
ये उम्मीद कर रहे थे कि अगर वो आपके स्टैंड को चेंज कर सके, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर सके, तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो उन्हें चाहिए परफेक्शन, लेकिन अपने हिसाब से। ये एक बहुत वियर्ड सी एक्सपेक्टेशन है इस पर्सन की। द फूल का कार्ड है पाइसेस यहाँ पे। फूल आपसे कह रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को लेके अनकंफर्टेबल हैं तो डेफिनेटली इस चीज़ को जाहिर कीजिए, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, चाहे दूसरे इस बारे में जो भी सोचते हो, आपको खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए। फूल आपसे कह रहा है ये वक्त है फाइनली वो कहने का जो आप इतने समय से कहना चाहते थे, ओके, एंड अपनी बातों को क्लियर कर देने का। हो सकता है कोई ऐसी बात आपके मन में हो जो आप सोच रहे हो कि आप इनसे कैसे कहें, हो सकता है इन्हें बुरा लग जाए और ये इस रिलेशनशिप को छोड़ दे। मगर ऐसी अगर कोई बात है तो आपको इनसे कहनी चाहिए कि आप किस बात के साथ या किस चीज़ के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, आप कौन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आप कौन सी चीज़ों को नहीं बदल सकते। 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ चाहे जो भी हो, आप एक विनर हैं। इस पर्सन को ये बात पता है, इस पर्सन को ये बात पता है कि आप आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, वो ये जानते हैं अच्छी तरीके से, और हर चैलेंज से आप हर बार उभरे हैं। तो फिर इस बार ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपने लिए स्टैंड ना करें। ये बात इस पर्सन को समझ आ रही है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 की, तो फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Three of Cups, the Magician, Ten of Cups, Wheel of Fortune। तो हमारे पास है 3 of Cups। 3 of Cups है सेलिब्रेशन के बारे में, 3 of Cups है हैप्पीनेस के बारे में। एंड आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उनके बिना भी कहीं हैप्पीनेस खोज ली है, और ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इस पर्सन को इस बात से बहुत ज़्यादा हो सकती है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आजकल तो आपने नए फ्रेंड्स खोज लिए हैं, स्पेशली अगर अपोजिट सेक्स का कोई फ्रेंड है तो इस पर्सन को वो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होने वाला। और अगर नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में खुश हैं, उनके साथ या उनके बिना, दोनों तरीके से ही आप कंप्लीट थे और कंप्लीट हैं, और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि आपका फोकस उन पे से पूरी तरह हट चुका है, और अब आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं जो आपको खुश रखते हैं और जिनको आपकी परवाह है। द मैजिशियन का कार्ड है मैजिक के बारे में। ये पर्सन सोच रहा है कि आप कोई इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, आप कुछ जादू कर रहे हैं, और जो भी हो रहा है वो सच नहीं है। जो भी हो रहा है उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि 10 ऑफ कप्स उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। 10 ऑफ कप्स है किसी तरीके के सेलिब्रेशन के बारे में और बहुत सारा अटेंशन पाने के बारे में। पाइसेस, उन्हें पता नहीं था कि आप इतने डिमांडेड हैं और आप में इतने सारे लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे। वो देख रहे हैं कि आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में टर्न हो रही हैं, जबकि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून उन्हें लगा था कि उनके लिए होगा। तो वो अपनी लाइफ में एक तरीके से इस वक्त फंसे हुए हैं, जो कुछ भी है उसी के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी है उसी के साथ डील कर रहे हैं। आपकी लाइफ देख के उन्हें थोड़ी जेलस हो रही है, और ये भी एक कारण हो सकता है कि पर्सन बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करे। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। द वॉर्म का कार्ड है एक नई शुरुआत के बारे में। वॉर्म आपसे कह रहा है कि एक नए रिलेशनशिप का जन्म हो रहा है यहाँ से, और एक नई लाइफ का भी। आप एक तरीके से अपनी लाइफ को एक नई लाइफ में देखेंगे, एक नए डायरेक्शन में देखेंगे, और ये चीज़ें एक नई जर्नी की शुरुआत है, एक ब्लेसिंग है। तो इस चेंज को आने दीजिए, रेजिस्ट मत कीजिए। तो ये है रीडिंग
इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।